नमस्कार दोस्तों। बचपन में एक किसान की कहानी सुनी थी जिसका शीर्षक था एकता में बल। एक किसान था जो अपने 5 बेटों के संग एक गांव में रहता था। उसके 5 बेटे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान इससे बहुत दुखी होता था। वो चाहता था कि कम से कम उसके बच्चे आपस में प्रेम से रहें और घर के काम में अपना उसका हाथ बटाएं, लेकिन उसकी ऐसी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने 5 बच्चों को एक दिन बुलाया और कहा, जाके एक एक लकड़ियाँ लेके आओ। 5 लड़के गए और 5 लकड़ियाँ 5 लड़कों ने लेके आए। पिता ने कहा, इन सभी लकड़ियों को तुम लोग तोड़ दो। 5 ने फटाफट करके 5 लकड़ियों को तोड़ दिए। इससे देख पिताजी ने उन्हें फिर बोला, जाओ एक एक बार फिर लेके आओ। वो 5 बच्चे फिर एक एक बार गए और लकड़ियाँ लेके आते हैं। उन लकड़ियों को पिता ने कहा कि इसे बांध कर एक साथ एक कर दो। 5 बच्चों ने अपनी अपनी लकड़ियाँ बड़े भाई को दिए। बड़े भाई ने उसको अच्छी तरह मजबूत से बांध दिया। बांधने के बाद वो पिताजी को देते हैं। पिताजी यानी किसान लेता है और कहता है, ठीक है, इस गट्ठर को मैं आप सभी को दे रहा हूँ। जो इसको तोड़ेगा उसे मैं आज एक इनाम दूंगा। ऐसा करके वो पहले वो गट्ठर सबसे छोटे बेटे को दिया। छोटा बच्चा बहुत ही प्रयास किया लेकिन वो नहीं तोड़ सका। फिर उसके बाद ऐसे करते हुए वो 5 लड़कों को दिया। 5 लड़कों में से किसी ने उसे तोड़ नहीं सके। तब किसान उस गट्ठर को अपने हाथ में लिया और फिर उसे खोल के 5 लड़कों को दिया। बोला, देखो ये 5 लकड़ियाँ, तुम 5 हो। तुम 5 जब अलग अलग रहते हो तब कोई भी तुम्हें किसी भी तरह का अहित करके जा सकता है या कोई भी कार्य तुम अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। यदि तुम 5 एक साथ मिलके कोई काम करोगे तो बड़े आसानी से तुम इसे कर सकते हो। ये कहानी तो बहुत पुरानी है और बहुत से फिल्मों में एकता या टीम मेट्स के बीच में कोई भी शंका या कोई भी शक को दूर करने के लिए या टीम भावना उत्पन्न करने के लिए तरह तरह के नए इसी कहानी को नए रूप दे के सामने प्रदर्शित किए जाते हैं और जिसका फल भी ये मिलता है कि टीम के सभी खिलाड़ी मिलजुल के वो किसी टूर्नामेंट को या किसी शीर्ष पदक को प्राप्त कर लेते हैं। ये हमने कई चलचित्रों में भी देखा है। लेकिन यही बात एक राजनीतिक दल के नेता ने, एक सीएम ने कह दिया उस परिस्थिति में जब उसके या अपने देश के पड़ोस में ही ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसे उन्हें कहने पे मजबूर कर दिया। तो इसी की बात को लेके सभी में हाय तौबा मच गया। सभी विपक्षी दल, सभी सेकुलर सोच वाले, सभी बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड मीडिया के कुछ ज्ञाता उनके पीछे पड़ गए और इस कथन को कि बटोगे तो कटोगे को लेके तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के विचार अपने देने लगे। उनका मात्र 2 ही शब्द था कि आप लोग यदि बटिएगा तो आप लोग कटिएगा, अर्थात आप लोग यदि एक साथ नहीं रहिएगा तो दुनिया में आप कभी भी एक साथ सुखीपूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक, शांतिपूर्वक जी नहीं सकते। तो इसमें उन्होंने किसी जाति, धर्म विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कहा, लेकिन इनके विरोधियों को इसमें तरह तरह के जाति, धर्म विशेष समुदाय की ही नज़र आने लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक अच्छी सी एकता की सीख वाली शब्द को इन्होंने विपरीत ढंग से तोड़ मरोड़ को पूरे दुनिया में, पूरे देश में, पूरे भारतीयों के बीच में एक
घृणित जहर घोलने का प्रयास शुरू कर दिए। ये समस्त दुनिया के जितने भी ज्ञानी पंडित हों, मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दे तो मैं मानूं। पूरे विश्व में 150 से अधिक देश हैं। इन 150 से अधिक देशों में जितने भी हैं, उसमें धर्म के अनुसार यदि विवरण किया जाए या विघटन किया जाए या गणना की जाए तो उसमें ईसाई और इस्लाम धर्म के देश सबसे अधिक दिखाई देंगे। उसके उपरांत बौद्ध धर्म के प्रचारक यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी वाले देश आएंगे और हिंदू धर्म के जानने या मानने वाले सनातनी हिंदू कहलाने वाले देश कोई भी नहीं हैं। एकाध कोई छोटे मोटे देश होंगे तो होंगे, वो भी पूरी तरह से हिंदू देश नहीं है। उसमें भी सेकुलरिज्म की एक नई परिभाषा लिखी हुई बात दिखाई देगी। मेरा प्रश्न ये है, जब विश्व में सबसे अधिक ईसाई और इस्लामिक देश हैं तो उन देशों को क्यों नहीं सेकुलरिज्म की बात बढ़ाई जाती है? उनके यहाँ पे ऐसी बातें क्यों नहीं उठती हैं कि उस देश में रहने वाले सभी अल्पसंख्यकों को विशेष दर्जा दिया जाए जैसे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, और उनके लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को पूरी तरह विश्व में सभी किसी भी तरह के उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया जाए तथा उस देश के खान पान इत्यादि को हर तरह से बड़ी बैन लगाया जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। मात्र हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हर समय घर के हों या बाहर के हों, कहीं के भी हों, जिस विचारधारा के भी हों, उनका मात्र एक ही रहती है नीति कि किसी भी तरह कहीं भी कैसे भी मौका मिले इनके बीच में ऐसा फूट और जहर घोलो कि ये लोग आपस में हमेशा लड़ते रहें और उनकी स्वार्थ की सिद्धि होती रहे। जब एकता की बात करने वाला कोई भी आदमी, खासकर यदि वो केसरिया या भगवा धारण करके आता है और बोलता है, तो इन्हें सेकुलरिज्म या तो दूसरे विघटनकारी ताकतें कैसे दिखाई देती हैं? वहीं अन्य देशों में इनके ये ज्ञान के चशुक क्यों नहीं खुलते हैं? इसलिए हे दोस्तों, ये सारे के सारे जो हमारी एकता को, अखंडता को तथा हमारे भाईचारे को नष्ट करने के लिए अपनी राजनीतिक रेटियाँ सेकना चाहते हैं, अपने सामानों को, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं या किसी भी तरह से हमारा अहित करके अपना स्वतंत्र या सुखमय जीवन चाहते हैं, इन सभी के जीवन में आग लगाना ही का एकमात्र तरीका यही है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, भाई भाई एक दूसरे को मिलकर रहे तथा देश के विकास और अपनी विकास के लिए मात्र उसी एकता की बात करने वाली पार्टी को ही वोट दें, जिससे इनके जैसे जितने भी गंदे विचारधारा वाले लोग हैं वो अपनी गंदी सोच, गंदी विचारधारा, गंदी क्रियाकलापों से पूरी तरह से वंचित हो जाएं और इनका इस संसार में शून्य के समान इनका मोल रह जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।